फिल्म की कहानी के शुरू में हम एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल है। आज उसका एक जॉब के लिए इंटरव्यू था, मगर न जाने कि वो जैसे ही वो उठता है उसके साथ साथ कुछ गलत हो रहा था। कभी उसकी कोई चीज गुम हो जाती है और कभी उसका जूता फट गया था। उसे अपने साथ ये सब कुछ होता देखकर ऐसा लगता है कि उसे आज ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसके की लाइन में लग जाता है जहां पर आज उसका इंटरव्यू था और वहां लोगों की भीड़ जमा थी। बहुत से लोग लाइंस में लगे हुए थे। फिर एक आदमी यहां पॉल के पास आता है जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर रह चुका हूं, दोबारा तुमसे मिलने की उम्मीद करता हूं। इतना कहकर वो वहां से चला गया था और जब दोबारा इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ा होने आता तो देखता है कि वहां रश अब बढ़ चुका था। एक डॉग उसके हाथ से स्कॉफ लेकर भाग जाता है। पॉल उस डॉग के पीछे भागता है, मगर वो डॉग एक गली में जाकर गायब हो गया था। फिर तभी पॉल की नजर वहां के एक दरवाजे पर पड़ती है जो खुला हुआ था। वहां पर बाहर नौकरी के लिए और इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ था। पॉल उसे पढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर जिससे सूफी नाम की एक लड़की मिलती है, वो अभी जॉब के इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। पॉल उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। तभी डेनिस नाम का एक आदमी आता है जो पॉल को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुला रहा था। पॉल को यह सुनकर हैरत हुई कि उसने तो अभी तक इन्हें अपना नाम भी नहीं बताया है, तो इन लोगों को उसके नाम को कैसे पता। पॉल अंदर चला जाता है जहां पर जिस कंपनी के सभी हेड मेंबर्स बैठे हुए थे। उस कंपनी का मालिक जिसका नाम वेल्स होता है, वो पॉल से पूछता है कि तुम यहां इंटरव्यू देने कैसे आए। पॉल उन्हें अब अपनी पूरी कहानी के बारे में बताता है। कहता है कि जब मैं सुबह उठा तब से मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। आते हुए मेरी बस छूट गई। फिर जिसके बाद मुझे जीस कैफे में इंटरव्यू देने के लिए जाना था, वहां बहुत राज था। जब मैं लाइन में खड़ा हुआ तो एक डॉग मेरा स्कार्फ लेकर इस तरफ भाग आया। फिर मैंने एक दरवाजा देखा और मैं ये नहीं जानता था कि यहां कोई कंपनी है। बात करते हुए पॉल बार बार एक दीवार की तरफ देख रहा था। वेल्स पूछता है, तुम वहां बार बार क्या देख रहे हो? कहता है कि मेरे सामने जो दीवार है ये लंदन का नक्शा है, जो कि थोड़ा अजीब है। ये सुनकर बाकी सब लोग जो वहां बैठे हुए थे सब हैरान हो जाते हैं। फिर जिसके बाद वही आदमी डेनिस आता है जिसने पॉल को अंदर बुलाया था। वो पॉल से कहता है, अब तुम यहां से जा सकते हो। बेचारा पॉल भी समझ गया था कि इतनी बड़ी कंपनी में भला उसे नौकरी कौन देगा। पॉल उसी दरवाजे से बाहर आ गया था जहां पर अब वो डॉग भी था जो उसका स्कार्फ लेकर भागा था। वो उसे वापस कर देता है। वो घर आ गया था। यहां आकर उसे पता चला कि जो लड़का पहले उसके साथ रहता था वो उसका कमरा छोड़कर जा रहा था। ये सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब इसे इस कमरे का सारा किराया देना था। लेकिन मुसीबत ये थी कि उसे अभी तक कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली थी। जब वो इसी बारे में इस लड़के से बातें कर रहा था, तभी उसके घर पर एक लड़े थे सेटर आकर गिरता है, जिसमें यह लिखा हुआ था कि वेल्स ने उसे नौकरी पर रख लिया है। यह सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन वो तैयार होकर कंपनी में पहुंच जाता है, जहां रिसेप्शन पर उसे क्लेडी मिलती है। तभी उधर डेनिस आ गया था। डेनिस दरअसल वेल्स का खास आदमी था। वो पॉल को अपने साथ ले जाता है, पर पॉल अभी तक इस बात पर परेशान था कि ये कंपनी में जाकर काम क्या करती है और उसे यहां रहकर करना क्या होगा। डेनिस उसे उस जगह पर छोड़ देता है जहां पर पॉल को काम करना था। वहां इसने देखा कि वही लड़की सोफी जिससे वो इंटरव्यू के दौरान मिला था वो बैठी हुई थी। इसका मतलब कि इन लोगों ने उसे भी जॉब पर रख लिया था। पॉल के हाथ में कॉफी होती है। इसे देखकर सोफी कहती है कि मुझे चॉकलेट और कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं है तो प्लीज तुम इसे फेंक दो। मेरे सामने मत पीना। फॉल्स ऑफिस से बात करता है कि इन लोगों ने हमें काम पर तो रख लिया, पर हमारा क्या काम होगा और यहां पर रहकर हमने करना क्या है। सोफी कहती है, चुप रहो, तुम कितना बोलते हो। फिर इनके पास रिसेप्शनिस्ट लेडी आती है जो इनके लिए बहुत सारे मैप्स यानी नक्शे लाई थी। वो इन्हें उसमें एक खास एक जगह का नाम बताकर मैप्स में ढूंढने का कहती है। दोनों अपने अपने काम में मुसरूफ थे। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी इन्हें उस खास जगह का नाम नहीं मिलता। ब्रेक भी हो गई थी। ब्रेक में जब दोनों नीचे आते हैं तो इस कंपनी में काम करने वाली एक लेडी दोनों को बाहर ले आई थी और वो सोफी से कहती है कि तुम सामने उस लड़की को देखो जो बाग में बैठी किताब पढ़ रही है। तुम्हें उसकी और उसका दिमाग पढ़ना होगा। वो एक कहानी पढ़ रही है। जब उसकी कहानी का कैरेक्टर पानी में गिर जाएगा, बस मुझे तब बता देना। इस पर सोफी कहती है, मतलब मैं इतनी दूर से इस लड़की की किताब को इतनी दूर से कैसे पढ़ सकती हूं। वो लेडी सोफी को कहती है, मुझ पर यकीन करो, तुम ये कर सकती हो। जिसके बाद खुद वो लेडी उसी गार्डन में जाकर बैठ जाती है। वहां सोफी दूर खड़ी उस लड़की के दिमाग और किताब को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेती है। जैसे ही उसका कैरेक्टर पानी में गिरता है, सोफी ये बात उसी लेडी को बता देती है। तभी वो लेडी उस लड़के को पानी में गिरा देती है जो फुव्वारे के पास बैठा हुआ था। फिर वही लड़की आकर उस लड़के की मदद करती है। इस पर उन दोनों लड़का लड़की की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो लेडीज सोफी के पास आती है और बताती है कि मैं इस कंपनी में कॉन्फिडेंस के डिपार्टमेंट में काम करती हूं।
जहां सारे काम ऐसे करवाए जाते हैं कि जैसे कोई तफाक हुआ हो। अचानक से कोई काम हो जाए और वो लड़का लड़की को भी यही महसूस होगा कि वो लोग भी तफाकन मिले हैं। पर उस लड़की कैड ने हमें उस लड़के से मिलवाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। हमारी कंपनी इस तरह ही काम करती है और सोफी तुम दिमाग को पढ़ सकती हो, इसलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है। तुम मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करोगी। वो सोफी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल यह कंपनी एक जादुई कंपनी थी जहां पर इंसानों के साथ साथ गॉब्लिन्स इंसानों की तरह दिखने वाले मास्टर्स और विचेस जादुई है। दोगणियां भी यहां काम किया करती थीं। पॉल यहां से अपनी जगह पर वापस चला जाता है। वो फिर से नक्शे में वो खास जगह ढूंढने लगता है, मगर अब भी उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी उसके पास कंपनी का मालिक वेल्स आता है, जो बताता है कि ऐसे तुम इस नक्शे में वो जगह कभी भी नहीं ढूंढ सकोगे। वो उस नक्शे पर अपना हाथ फेरता है और पॉल को भी सिखाता है। कहता है कि जिस जगह पर तुम्हारे हाथ पर करंट लगेगा वही वो खास जगह होगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो पॉल को अपने साथ ले जाता है। ओनेल वेल्स से पूछता है कि आखिर आपकी कंपनी काम क्या करती है। वो बताता है कि हमारी कंपनी लोगों की फीलिंग्स ऐसा साथ को बदलने का काम करती है, जिसे किसी इंसान को प्यार करवाना या किसी का डाइवोर्स सलाह करवा देनी। ये सब कुछ फिर वो पॉल को अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है, पॉल, क्या तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक खासियत है। तुम छुपी हुई चीजों को तलाश कर सकते हो जिसे आम इंसान नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखें उन्हें ढूंढ सकती हैं। तुम्हारे मॉम डैड को तुम पर फक्र होगा, और यह बात मैंने तुम्हारे अंदर तब देखी जब तुम पहली बार इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तुमने उस द्वार पर नक्शा ढूंढा था। तभी उधर आ जाता है जो वेल्थ से कहता है, ये पॉल ऐसा नहीं कर सकता। इसके डैड तो इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। ये सुनकर वेल्थ कहता है कि नहीं, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड भी मुझसे नफरत करते थे। उन्होंने मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया कि अगर मैंने इन्हें धोखा दिया तो वो मेरी सोल यानी आत्मा को कैद कर देंगे, और अब मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है तो मैं आजाद हूं। वेल्स यहां पर पॉल को एक पोर्टेबल डॉट ढूंढने को कहता है, जो इस मूवी का नाम भी है। वो बताता है कि वो बहुत खास है। वो एक जादुई दरवाजा है जिससे हम कहीं पर किसी भी जगह पर जा सकते हैं, और तुम इसीलिए यहां पर हो ताकि तुम उस दरवाजे को ढूंढ सको। मुझे वो पोर्टेबल दरवाजा नहीं मिल रहा है जो इसी बिल्डिंग में छुपा हुआ है। इसके बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। ऑल अब इस बिल्डिंग में हर जगह उस दरवाजे को ढूंढने लगता है। तभी उसके पास इस कंपनी की एक लेडी आती है जो असल में एक विच जादूगरनी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो पॉल के पास आती है और पूछती है कि तुम्हें वेल्स ने कुछ ढूंढने को कहा है। मगर जैसे कि वेल्स ने कहा था कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, तो पॉल उसे कुछ नहीं बताता और चला जाता है। जब वो रात को अपने घर में सो रहा था तो उसके पॉल्स वेल्स की कंपनी का ही एक आदमी आता है कि वेल्स ने तुम्हें क्या ढूंढने के लिए कहा है। जो पॉल उसे भी बताने से इनकार कर देता है, तो इस वजह से वो आदमी पॉल के पांव को तोड़ दिया गया है देता है और उसके कान लंबे कर देता है। तभी पॉल उसे कहता है, प्लीज ऐसा ना करो, ठीक है, मैं बताता हूं, मुझे एक दरवाजा ढूंढना है। ये सुनकर वो आदमी चला गया था। पॉल की आंख खुलती है, वहां कोई भी नहीं था। वो सोचता है कि शायद उसका एक सपना था, मगर वो आदमी हकीकत में पॉल के पास आया था। अगले दिन पॉल दोबारा से कंपनी में जाकर उसी पॉट मेंडेबल डोर को ढूंढने लगता है। वो उस दरवाजे को ढूंढते ढूंढते कंपनी की बेसमेंट में आ गया था। तभी उसके पीछे डेनस भी आ जाता है, जो उसे कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, यहां से चले जाओ और फिर कभी यहां मत आना। उधर दूसरी तरफ सोफी भी कॉन्सिडेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। वो लोगों को इत्तेफाक से मिलवाया करती थी, मगर उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हो से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल और दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा हो। इसलिए अब वो इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। वो इस बारे में इस डिपार्टमेंट की हेड से बात करती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम इस तरह इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन किए हैं। तभी वहां पर पॉल आ जाता है, जो उसे कहता है, चलो मेरे साथ सोफी। सोफी इसके सामने मैं चॉकलेट खाती है। पॉल पूछता है कि कल तक तो तुम इन सब चीजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, आज क्या हो गया तुम्हें। वो उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है, जहां पर वो उसे बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जो चीजें मुझे कभी पसंद नहीं थी वो सब मुझे अच्छी लगने लगी है। ये सब सुनकर पॉल कहता है, फिक्र ना करो, ऐसा अक्सर हो जाता है। सोफी कहती है, तुम आजकल वेल्स के साथ काम कर रहे हो। मैंने सुना है, मेरी हेड मुझे बता रही थी कि एक दिन उसने अपने डैड को कहीं पर गायब कर दिया था, जिसके बाद आज तक वेल्स के डैड का कुछ पता ना चल सका। तो जरा उनसे संभल कर रहना। मुझे लगता है डेनोस और वेल्स मिलकर कंपनी में कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन हर रोज की तरह पॉल कंपनी में जाकर उसी पोर्टेबल डोर को ढूंढने लग जाता है। वो वापस उसी बेसमेंट में आ गया था जहां पर डेनिस ने उसे आने से मना किया था। वो दरवाजे को ढूंढता ढूंढता एक दीवार के पास पहुंच जाता है, जहां पर उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे अपनी ताकतों से पता चलता है कि वो दीवार नहीं बल्कि किसी जगह जाने का रास्ता है।
पोल जब उसके अंदर जाता है तो वो एक जादूगर का कमरा था, जहां पर कुछ अजीबों गरीब चीजें में पड़ी हुई थीं। वहां पर उसे एक बड़ा सा स्टेपलर भी बड़ा नजर आता है। जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसे अपनी ताकत से पता चलता है कि वो एक गोबलन था। ओनेल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है जो उसे वेल्स ने ढूंढने के लिए कहा था। अब वो उस पोर्टेबल जादुई दरवाजे की मदद से वापस कंपनी में आ जाता है। उधर वो दरवाजा एक टॉवल सोलगी में बदल गया था। वो कंपनी में आकर छुपकर वेल्स की बातें सुनता है। जहां पर वो सबको बता रहा था, वो अपने ऑफिस के लोगों पर एक्सपेरिमेंट तो जरबा कर रहा है। वो उन लोगों की पसंद नापसंद, उनकी फीलिंग, ऐसा साथ और उनकी हर चीज को बदल देगा, जिसके बाद वो उन लोगों को अपने मुताबिक चला सकता है। और उसके इस एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार सोफी थी, क्योंकि उसने जो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स साइन किए थे वो इसी चीज के बारे में थे। और यही वजह थी कि सोफे को अपने यंत्र बदलाव नजर आ रहे थे। ये सब सुनकर पोल यहां से भागने लगता है। जब वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो टावल तौलियां दरवाजे में नहीं बदल रहा था। तभी पोल उस तौलियां पर लिखी कुछ बातों को पढ़ता है, जिस पर लिखा था, दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें 3 बार अगर नॉक नॉक बोलना होगा और फिर उस जगह का नाम लेना है जहां पर तुम्हें जाना है। वो 3 बार नॉक नॉक बोलकर ऊपर मार्केट का नाम लेता है, जिससे कि वो सुपरमार्केट के फ्रिज में पहुंच गया था। फिर वो सोफी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि वेल्स तुम पर एक्सपेरिमेंट तजर्बा कर रहा है। और उसे उस पोर्टेबल डोर के बारे में भी सोफी उस जादुई दरवाजे के लिए के बारे में सुनकर खुश होती है। वो सब कुछ अपने बारे में भूल चुकी थी कि इस दरवाजे की मदद से तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। चलो पॉल, सब कुछ भूल कर दुनिया घूम कर आते हैं। सोफी और पॉल पहले पैरामिड जाते हैं, फिर बर्फीले इलाके में तो कभी पहाड़ी, फिर समंदर के किनारे। उन्हें दुनिया घूमकर बहुत मजा आ रहा था। समंदर के किनारे बैठा पॉल सोफी से पूछता है, तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन किए थे? कि हाँ, वो तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पर अब मुझे लगता है कि शायद उसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ अजीब हो रहा है। अब वो दोनों उसी पोर्टेबल डोर की मदद से वापस उस कंपनी में आते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहां एक आदमी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसमें उन्हें यह पता चलता है कि वेल्स यहां पर लोगों की सोल आत्मा को चुराता है। और वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करवाता है, जिसके बाद उस पेपर्स को बैंक ऑफ डेथ यानी कि मौत के बैंक में जमा करवा देता है। इस तरह वो उस इंसान की आत्मा को कैद कर सकता था। वो दोनों उस पेपर्स को पढ़ ही रहे थे, तभी उधर बहुत सारे और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो दोनों डर कर वहां से भाग गए थे। उसी वक्त डेनिस इनके सामने आता है। जब भी उसे बताते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे मास्टर्स लगे हुए हैं, तभी वो देखते हैं कि डेनिस भी एक गोब्लिन है। थोड़ी देर बाद उधर वेल्स भी आ जाता है। तभी उन दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। इस बात का फायदा उठाते हुए पॉल और सोफीस पोर्टेबल डोर की मदद से वहां से भाग गए थे, मगर गलती से वो दरवाजा खुला रहता है। तभी वेल्स उन दोनों को एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहां पर एक जेल था। वहां सोफी और पॉल को उस जेल में एक आदमी मिलता है जो असल में वेल्स के डी एंड थे, जो बताता है कि जब मुझे मेरे बेटे के बुरे इरादों का पता चला कि वो लोगों की रूहों को कैद करता है, तो उसने मुझे इस जेल में कैद कर दिया ताकि मैं उसे कभी भी रोक ना पाऊं। यानी कि जो बात पॉल ने सोफी को बताई कि वेल्स ने अपने डेड को कहीं पर गायब कर दिया है, वो बात सच थी। आगे वो बताता है कि मुझे आज तक यहां से निकलने का रास्ता नहीं मिला। जिस पर पॉल कहता है कि तुम्हारे पास तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो तुमने अपने बेटे की आत्मा को कैद क्यों नहीं किया? वो बताते हैं कि इससे पहले कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेथ में जमा करवाता, उसने मुझे यहां पर कैद कर दिया और कोई यहां से निकल वो किसी ना किसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यहां से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ लेता है। वो कंपनी में वापस आ गए थे। उनके साथ अब वेल्स के डी एंड भी थे। कंपनी के अंदर आकर वेल्स के डी एंड उसके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पॉल और सोफी को देते हैं ताकि वो उसे बैंक ऑफ डेब्ट में जमा करवा सके, और वो खुद वेल्स के पास आ गए थे। वेल्स अपने डी एंड को देखकर काफी हैरान था। इतने सालों बाद वो आजाद कैसे हो गए? जब पॉल और सोफी बैंक ऑफ डेथ में जा रहे थे, तभी उन पर बहुत सारे गोब्लिन्स और मास्टर्स हमला कर देते हैं। वेल्स के डेड जल्दी से रिसेप्शन इस लेडी से स्टेपलर लाने को कहता है। दरअसल ये वही स्टेपलर था जिसे पॉल ने जादूगर के कमरे में देखा था। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि वेल्स का ही था। वेल्स के डेड रिसेप्शन जैसे ही वो ऐसा करती है, वेल्स के डेड अपने जादू से स्टेपलर में कैद को उजाद कर देते हैं, जो सभी गोब्लिन्स का लीडर था। वो अपने सभी साथियों को पॉल और सोफी से दूर चले जाने को कहता है। असल में गोब्लिन्स का लीडर रिसेप्शनिस्ट लेडी का हस्बैंड था। डेनिस इन दोनों का बेटा था। दूसरी तरफ वेल्स अपनी ताकत दोस्तों से सूफी को कैद कर लेता है। तभी वहां पर कंपनी के बाकी लोग भी आ गए थे। वो वेल्स को समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, मगर वो यहां पर पॉल से कहता है कि अगर तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वापस ना किया तो मैं सूफी को मार दूंगा। पॉल क्योंकि सोफी से प्यार करता था, वो उसकी जान को बचाने के लिए वेल्स के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देने ही वाला था कि तभी सूफी पॉल से इशारों से बात करते हैं। है
कहती है, जेल से आने का कोई दरवाजा नहीं था। तुमने अपनी पावर्स ताकतों का इस्तेमाल करके वापस आने के दरवाजे को बनाया और अब भी तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करके दरवाजा बना सकते हो। तभी पॉल सोफी की बात मानकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। उसने वहां पर बहुत सारे दरवाजे बना लिए थे। तभी वो बैंक ऑफ डेथ के दरवाजे को ढूंढकर उसमें चला जाता है और वहां के इंसेप्शन इस लेडी को वेल्स का कॉन्ट्रैक्ट जमा करवा देता है। ऐसा करते ही वेल्स की सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं। उसके डैड उसे उसी जगह पर कैद कर देते हैं जहां पर वेल्स ने अपने डैड को कैद किया हुआ था। ऑनेल बैंक ऑफ डेड से वापस आ गया था। सोफी उसे देखकर गले लग जाती है। वो बहुत खुश थी कि उसने उसकी जान को बचाया। ऑल सोफी को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस करता है। वेल्स काको भी अपनी कंपनी में रख लेता है और अच्छी पोस्ट देते हैं। पॉल सोफी से पूछता है, तुम मुझे पसंद करती हो? सोफी ने भी हाँ में जवाब दिया था। वो इसी हैप्पी एंडिंग को देखते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।